today I am going to discuss about this is the last part of the reproduction in animals. उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट्स आएंगे वो आएंगे आपके पास रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. गेटिंग 2-3 पार्ट्स में वो भी ख़त्म हो जाएगा और पूरी तरह से ठीक है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. गेटिंग 2-3 पार्ट्स आएंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. गेटिंग ये दिस इज़ द लास्ट पार्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. गेटिंग और इससे जो 5-6 पार्ट्स पहले आ चुके हैं. ठीक है दिस इज़ द लास्ट पार्ट रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. गेटिंग अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया ये किसका है? फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे. एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको कहा जाता है वल्वा. क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसको कहा जाता है वल्वा. द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड द वल्वा. याद रखना जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसको कलेक्टिव क्या कहा जाता है? वल्वा. वल्वा क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ठीक. इसमें क्या किया आगे? लीबिया मेजोरा, लीबिया मिनोरा. ठीक है ये प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. याद रखना लीबिया मिजोरा और लीबिया मिनोरा. क्लिटोरिस क्या होता है? ये सबसे इरेक्टाइल टिश्यू होता है, हाईली सेंसिटिव होता है. ठीक है मतलब ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्या होता है जब हम इसको ये बहुत ही क्या हो जाता है सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन का. गेटिंग तो क्लिटोरिस क्या है? इरेक्टाइल टिश्यू और हाईली सेंसिटिव होता है. याद रखना जैसे मेल का पेनिस होता है हाईली सेंसिटिव और इसका क्या हो जाता है? क्लिटोरिस इरेक्टाइल टिश्यू हाईली सेंसिटिव. ठीक है वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल क्या होता है? ओपनिंग जिसमें वल्वा वेजाना और यूरेथ्रा होता है. याद रखना वेस्टिब्यूल क्या होता है? ओपनिंग ऑफ वेजाना एंड यूरेथ्रा. वेजाना और यूरेथ्रा के ओपनिंग को क्या कहा जाता है? वेस्टिब्यूल. आई होप एवरीबॉडी क्लियर. एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा इसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? वल्वा. इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं? लीबिया मेंजोरा और लीबिया मिनोरा प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. फिर उसके बाद क्लिटोरिस होता है फीमेल में, इरेक्टाइल टिश्यू होता है हाईली सेंसिटिव होता है. वेस्टिब्यूल क्या होता है? ओपनिंग वल्वा वेजाना एंड यूरेथ्रा. मेमरी ग्लैंड्स आता है. ठीक है मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स. याद रखना मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड मेमरी ग्लैंड मेल और फीमेल में होता है लेकिन फंक्शन सिर्फ किस में होता है? फीमेल में होता है, मेल में नॉन फंक्शन होता है. मेमरी ग्लैंड्स मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड. याद रखना किसकी मॉडिफिकेशन है? स्वेट ग्लैंड की. प्रेजेंट इन बोथ सेक्सेस बट फंक्शन इन फीमेल. इसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस मिल्क, लैक्टेशन करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ. है ना चाइल्ड बर्थ के बाद जो क्या करता है ये मिल्क प्रोड्यूस करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 हार्मोन प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन. गेटिंग प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन. एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? ठीक है ये क्या करता है? इसको प्रोड्यूस करता है. ठीक है और रिजेक्ट बाहर कौन किसके थ्रू निकलता है? ऑक्सीटोसिन. ठीक है इजेक्शन के थ्रू ये बाहर निकलता है. गेटिंग हाइमेन क्या होता है? ये थिन मेम्ब्रेन दैट मे पार्शियली कवर द वेजिनल ओपनिंग. जहाँ पे इंटरकोर्स करते हैं उसको क्या करता है? ये कवर करके रखते हैं हेमन. ठीक है तो ये थिन मेम्ब्रेन दैट पार्शियली कवर द वेजिनल ओपनिंग ये क्या करता है? कवर करता है वेजिनल ओपनिंग को. हेमन क्या है? ये थिन मेम्ब्रेन होता है, पतली सी मेम्ब्रेन होता है दैट मे पार्शियली कवर द वेजिनल ओपनिंग. गेटिंग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का कितने डेज का होता है? 28 डेज का. ओवल्यूशन कितना होता है? 14th डेज ऑफ साइकिल. याद रखना 28 डेज और 14th डे ऑफ साइकिल. याद रखना मेंस्ट्रुएशन कितने होता है? 28 डेज के बाद और ओवल्यूशन होता है 14 डेज ऑफ साइकिल अराउंड 14 डे ऑफ साइकिल. क्लिटोरिस जो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल में ये किसकी तरह होता है? होमोलॉगस टू पीनस इन मेल. याद रखना पहले ही बताए थे मैंने ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है. ठीक है इरेक्टाइल होता है और किसकी तरह होता है? होमोलॉगस टू पेनिस. परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है मेनोपॉज. अगर परमानेंट स्टॉपेज होता है मेंस्ट्रुएशन उसको क्या कहा जाता है? मेनोपॉज. गेटिंग परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इसको कहा जाता है मेनोपॉज. गेटिंग तो हेमन क्या है? थिन मेम्ब्रेन दैट मे पार्शियली कवर द वेजिनल ओपनिंग. मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने टाइम का होता है? 28 डेज के बाद आता है. गेटिंग ओवल्यूशन क्या है? अराउंड 14 डेज ऑफ साइकिल. क्लिटोरिस क्या होता है? इज इन फीमेल इज होमोलॉगस टू पेनिस. परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन को कहा जाता है मेनोपॉज. गेटिंग आई होप एवरीबॉडी क्लियर. गेटिंग ये चीज़ें सबको समझ आए होगी. गेटिंग एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन. नाउ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड मेनॉर्ज. जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल में उसको क्या कहते हैं? मेनॉर्ज. परमानेंट स्टॉपेज को क्या कहा जाता है? मेनोपॉज. और पहली जो मेंस्ट्रुएशन आती है फीमेल उसको कहा जाता है मेनॉर्ज. गेटिंग मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स ड्यू टू फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. याद रखना मेंस्ट्रुएशन तब होता है जब किसके फॉल होता है? लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन के फॉल की वजह से क्या हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन ऑकर होता है. तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर ड्यू टू फॉल इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन. प्रोजेस्टेरोन के लेवल के फॉल होने से क्या होता है? ठीक है मेंस्ट्रुएशन ऑकर होता है कब? ड्यू टू फॉल इन लेवल ऑफ मतलब कि किस लेवल के फॉल होने से? प्रोजेस्टेरोन. प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड बाय. प्रोलैक्टिन कौन सेक्रेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. याद रखना इंपॉर्टेंट है.
फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड, पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है फीमेल का मेनॉर्ज कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन ऑकर ड्यू टू फॉल इन, मतलब कब क्यों होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है प्रेगनेंसी की, गेटिंग। उसके बाद है प्रोलैक्टिन इज सेक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, फंक्शन इसका क्या होता है, मिल्क इंजेक्शन करता है, बाहर निकलता है, एंड यूट्राइन कंट्रक्शन, गेटिंग। जब भी प्रेगनेंसी के टाइम यूट्राइन जो कंट्रक्शन होता है किसके थ्रू होता है, ऑक्सीटोसिन, गेटिंग, और मिल्क इंजेक्शन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या क्या करता है, ये मिल्क इंजेक्शन करता है, मिल्क में दूध बाहर निकालता है, गेटिंग, और दूसरे क्या करता है ये यूट्राइन कंट्रक्शन। फेमरी आर प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब, जो फेमरी होती है ना दोनों साइड, वो किस में प्रेजेंट होती है ना। फेमरी आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब, जो फेमरी होती है वो किस में पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। फेमरी आर फाउंड इन किस में पाए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, गेटिंग। साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, कहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्फुला में और फैलोपियन ट्यूब, याद रखना एम्फुला, ठीक है। इस्थमस जंक्शन, वहाँ पे क्या करता है, जाइगोट फॉर्मेशन होती है। साइट ऑफ जाइगोट इम्प्लांटेशन किस में इम्प्लांट किया जाता है, एंडोमीट्रियम में, याद रखना एंडोमीट्रियम में, गेटिंग, एंडोमीट्रियम में। हेमन इज फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ठीक है। हेमन कहाँ पे पाया जाता है, एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना में। इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ओफोरिटिस, जब इन्फ्लेमेशन होता है ओवरी का उसको क्या कहा जाता है, ओफेरिटिस, क्या कहा जाता है, ओफेरिटिस, ओफेरिटिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट स्क्रीट म्यूकस, मतलब कि ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्क्रीट करता है म्यूकस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट स्क्रीट्स म्यूकस, उसको कहा जाता है सर्विक्स, याद रखना म्यूकस कौन करता है, सर्विक्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट स्क्रीट म्यूकस, जो म्यूकस को स्क्रीट करता है वो क्या है, सर्विक्स, याद रखना। म्यूकस स्क्रीट कौन करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट स्क्रीट म्यूकस, उसको कहा जाता है सर्विक्स। फंक्शन ऑफ फेमरी क्या करती है, कैप्चर ओवा फ्रॉम ओवरी, ओवरी से ओवा को कैप्चर करता है, मतलब कि ये फंक्शन है किसकी, फेमरी का, गेटिंग। जो फेमरी होती है हमारे पास फिलिपियन ट्यूब में, उसका फंक्शन क्या है, वो ओवा को कैप्चर करता है फ्रॉम ओवरी से। प्लासेंटा स्क्रीट एससीजी, जो प्लासेंटा है वो क्या करता है, जो मतलब पढ़ा था ना हमने प्लासेंटा, गेटिंग, जैसे एम्बिलिकल कार्ड, वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है मदर और ओम के बीच में या फ्यूटर, गेटिंग। और प्लासेंटा स्क्रीट करता है एससीजी, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, याद रखना ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन। प्लासेंटा स्क्रीट एससीजी कहते हैं, कौन स्क्रीट करता है, एससीजी प्लासेंटा, ठीक है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जैसे ग्लूकोज व मिनरल विटामिन्स, गेटिंग। और उसके बाद जो भी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट को बाहर निकालता था, गेटिंग। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा क्या स्क्रीट करता है, एससीजी, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन, गेटिंग। कॉर्पस ल्यूटम स्क्रीट क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन करता है मेनली, खासकर कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन को स्क्रीट करता है, गेटिंग। ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट होकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो कॉर्पस ल्यूटम जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है, याद रखना, खत्म हो जाता है, गेटिंग। तो ये फर्टिलाइजेशन डज नॉट होकर कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट। क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने, क्या समझ आए। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल इज कॉल्ड मेनॉर्ज, पहली जो मेंस्ट्रुएशन होती है फीमेल में मेनॉर्ज कहा जाता है इसको, गेटिंग। मेंस्ट्रुएशन ऑकर ड्यू टू फॉल इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोलैक्टिन इज क्रिएटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन के क्या क्या फंक्शन है, मिल्क इंजेक्शन और यूट्राइन कंट्रक्शन में मदद करता है। फेमरी आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब में। साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन एम्फुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब में। साइट ऑफ जाइगोट इम्प्लांटेशन मीन्स एंडोमीट्रियम में। हेमन इज फाउंड एट द ओपनिंग ऑफ वेजाइना में। Inflammation of ovary is called oophoretes. Female reproductive organ that secrete mucus cervix. Function of Fabry capture ova from ovary. Placenta secrete HCG human chronic gonadotropin ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और कॉर्पस ल्यूटम क्या करता है, ये करता है प्रोजेस्टेरोन, स्क्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो अब ये चैप्टर में मैं कल तक इसको ख़त्म कर दूँगा, गेटिंग। और देखो सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, और देखना 100 से ऊपर देख रहे हो लोग, गेटिंग, और सब्सक्राइब कोई भी नहीं कर रहा है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल। देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, फिर इतना देखो इस लेक्चर को बनाने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, कंटेंट, ठीक है, बनाने में कितना टाइम लगता है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, गेटिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए और चीज़ें लेकर आऊँ, ताकि पूरा चीज़ें कंप्लीट करूँ, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, गेटिंग। इसलिए प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, गेटिंग, लाइक्स शेयर एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो, ताकि उनकी भी मदद हो जाए, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर भी, ठीक है, मुझे कमेंट करके पूछ सकता है,
गेटिंग गेटिंग मिलते हैं कल।